भगवान जगन्नाथ जी के वैवाहिक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मुख्य कार्यक्रम बारात रूपी रथ यात्रा का रहा। मंगलवार शाम शहर के पुराना कटला स्थित जगन्नाथ जी के प्राचीन मंदिर से भव्य रथ यात्रा रवाना हुई, जिसमें भक्तों का सैलाब इस कदर उमड़ा कि रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले बाजारों में तिल रखने को जगह नहीं मिली। रथ यात्रा में शहर वासियों से लेकर ग्रामीण और देहाती क्षेत्रों से आए लोग बाराती बने। दूल्हा बने भगवान जगन्नाथ जी को जय घोषों, घंटे, घड़ियालों, शंखनाद के साथ मंदिर से लाकर इंद्र विमान रथ में विराजमान किया गया। जगन्नाथ जी को जब रथ में विराजमान किया जा रहा था तो वहां मौजूद भक्तों का सैलाब जगन्नाथ जी और माता जानकी की जय के जयकारों से गूंज उठा। बिजली की रोशनी से लगभग 2 मंजिला इंद्र विमान रथ अपनी परंपराओं के अनुसार जब रूपबास के लिए रवाना हुआ तो श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले वैष्णव मंदिरों पर भगवान की आरती की गई। रथ यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा रास्ते में जगह जगह ठंडे पानी और शरबत की छबीलें लगाई गई। रथ यात्रा के साथ चल रही भजन मंडलियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। करीब 8 किलोमीटर लंबे रथ यात्रा के मार्ग में लगभग 100 जगह मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई, जिन पर मीठा पानी और शरबत पीने के लिए लोग उमड़ रहे थे। शहर में निकली इस रथ यात्रा को देखने लोग अपने घरों का ताला लगाकर निकल पड़े। शहर के होप सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार तथा मन्निका बट से अशोक सर्कल तक का पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं के सैलाब से अटा पड़ा था और हर कोई श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ जी की एक झलक देखने के लिए आतुर था। रथ यात्रा के साथ घंटे, घड़ियाल बजते हुए चल रहे थे, वहीं बैंड वादक धार्मिक भजनों की स्वर लहरियां बखेरते हुए चल रहे थे। रथ यात्रा के साथ भजन मंडलियां भी भजनों की प्रस्तुति देते हुए चल रही थी। रथ यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह छोले चनों का प्रसाद भी वितरित किया। रथ यात्रा के कारण पूरे शहर में मेले जैसा माहौल बना हुआ था। जगह जगह गुब्बारों, वाद्य यंत्रों, खिलौनों की बिक्री की जा रही थी, जिन्हें बच्चे बड़े शौक से खरीद रहे थे और अपने घर ले जा रहे थे। मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि यहाँ की परंपराओं के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा इस मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। जिला कलेक्टर के आगमन के पश्चात ही भगवान जगन्नाथ को दूल्हे के रूप में रथ में विराजित किया गया। वहीं इस मौके पर मंदिर की गुल्लक का पूजन किया जाता है। उसके बाद रथ अलवर शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रूपबास पहुंचेगा, जहां इनका मुख्य विवाह आयोजन स्थल होगा। दूल्हे के रूप में पहुंचने वाले भगवान जगन्नाथ जानकी जी को ब्याह कर वापस रूपबास से जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस रथ यात्रा में सबसे आगे ऊंट ध्वज लेकर चलते हैं। भव्य रथ यात्रा में सामाजिक संगठनों की झांकियां, पंजाब की स्पेशल बैंड मुख्य रूप से शामिल होते हैं। रथ यात्रा में मुख्य रूप से इस बार वृंदावन और जयपुर के भक्त आए हैं, जो जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हुए अपनी मंडली के साथ शामिल हुए। इस भव्य रथ यात्रा में हाथी, घोड़ी, बग्गी सहित काफी झांकियां शामिल होती हैं। पूरा शहर इस भव्य रथ यात्रा के स्वागत के लिए उमड़ता है। देखिए, शहर का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। पूरी रात रथ यात्रा चलेगी, 4 दिन मेला और फिर वापस रथ यात्रा। तो हमने करीब 700 पुलिसकर्मी पूरे एरिया मार्ग और वहाँ पर लगाए हैं और सादा वर्दी वाली पुलिस है, आरएसी का कंपोनेंट है और ट्रैफिक पुलिस है और हमें उम्मीद है बिल्कुल शांति और सौहार्द से ये रथ यात्रा संपन्न हो सकेगी। आप सब पहली बार इस जगह आए हैं, मंदिर की पूजा अर्चना की, कैसा लगा? बहुत तरह की व्यवस्थाएं देखी गई? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी है मंदिर प्रशासन की तरफ से भी और पुरानी परंपराएं हैं जिनका निर्वहन करना हमारे लिए गौरव का विषय है। इसके लिए हम मंदिर कमेटी और जो यहाँ की जनता है उसका धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पीसफुल और अच्छी यात्रा संपन्न हो। शहर में कहाँ रूट डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए, जो रथ यात्रा का रूट है यहाँ से लेकर के नंगली, वहाँ पर अब ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा और उन रूट को डाइवर्ट किया गया है। देखिए, ये परंपरा है कि यहाँ पर पूजा करके जो कलेक्टर एसपी है वो आकर पूजा करते हैं भगवान की और फिर भगवान जो है शहर में दर्शन यात्रा पे पधारते हैं और 4 दिन जो है भगवान वहाँ विराजेंगे। और इस दौरान सारी व्यवस्थाएं जो है, पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी माकूल व्यवस्था की। आप सब पहली बार शिरकत कर रहे हो, कैसा लग रहा है भगवान के इस रूप को देखकर? हमेशा आपको ईश्वर के पास आके अच्छा ही लगता है, तो भगवान के यहाँ पे पूजा करके अच्छा लगा। 5 दिन मेला चलना है, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्था की गई? हमने महिला मजिस्ट्रेट अलग से लगाए हैं, साथ ही सारे विभागीय अधिकारियों के साथ हमने और एसपी साहब ने ये यात्रा से पहले भी एक बार पूरे रूट का दौरा किया था और अभी भी सभी अधिकारियों को हमने वहाँ पे मेला जो स्थल है वहाँ पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है और सारे अधिकारी वहाँ पर रहेंगे और निरंतर ध्यान रखेंगे और ये मेला अच्छे से जो ये आस्था का काम है यहाँ पे उसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे। अवकाश सर रखा गया है, कितने दिन का है अवकाश? जो कि जिला कलेक्टर को अधिकार होते हैं 2 दिवस के, उसमें 30 तारीख का जो है अवकाश वो जिला कलेक्टर के जो अधिकार का है उसके साथ स्थानीय अवकाश घोषित किया गया।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और वरमाला महोत्सव इसके दो हिस्से हैं। पहला तो अपना ये होता है कि वरमाला तो रूपवास में होती है, उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी रथ यात्रा महोत्सव का है। भगवान जगन्नाथ की जो ये उत्सव है, ये प्रोसेस 15 दिन का होता है। इस 15 दिन में 16 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ गणेश जी का विधिवत निमंत्रण दिया गया, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया गया और 11 पंडितों द्वारा जो देवता हैं उनको यहाँ पे इकट्ठे किए गए कि भगवान जगन्नाथ के जो विवाह उत्सव है और वरमाला जो होता है उसमें आप सभी इसमें भागीदार बने और इनको जो शहरवासी है उनको आशीर्वाद दें। 16 तारीख को गणेश पूजन होने के बाद बाकायदा भगवान के जैसे अपने विवाह के संस्कार होते हैं, वो बाकायदा वो संस्कार होते हैं। ध्वज पूजन का मतलब होता है कि भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ उनके दरबार में जो कांगन डोरे हैं बाकायदा उनके अभिषेकों के पंचामृत से, जिस तरीके से अपने यहाँ उपटन वगैरह तेल चढ़ाया जाता है, इसी तरह से भगवान के जो है बाकायदा तीनों देवताओं के, जिसमें मैया जी, सीताराम जी और भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ उनको घृत, तेल, घी, केसर, दूध, शहद, इन सब से बाकायदा उनका स्नान कराया जाता है, फूलों से स्नान कराया जाता है। उसके बाद वो जो दूल्हे की तैयारी होती है उसमें वो विधिवत चालू हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ पूरा शहर जो है इस महोत्सव को देखने के लिए बड़े साल भर के लिए इंतजार करता है शहर की, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये हमारे अलवर के इष्ट हैं और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद शहर पे बना रहे, पूरे राजस्थान स्टेट में बना रहे और इंडिया के अंदर बना रहे, ऐसी हम भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना भी करते हैं। और इसको विधिवत संपन्न कराने में जो शहर है, इसके साथ साथ उनके जो लोग वहाँ यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हो या यहाँ के जो भी संस्थाएं उसमें पूरा सहयोग करती हैं। प्रशासन का विधि इसके अंदर पूरा सहयोग रहता है। इस मेले को कलेक्टर एक दिन की हॉलीडेज भी रखते हैं और विधिवत इसको संपन्न कराने की कोशिश करते हैं। यह कार्यक्रम जो चलता है ये पूर्णमासी तक चलता है। 26 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी अपनी विधिवत लवाजमे के साथ रूपवास पधारे। उनका मतलब ये होता है कि वो जगन्नाथ जी की जो बारात आ रही है, इतने लोग उसमें शामिल होने आ रहे हैं, विधिवत वो उनको वहाँ रूपवास में खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ऐसा मान के चलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के अगवानी के लिए सीताराम जी एक दिन पहले पहुँच जाते हैं, विधिवत उनका अरेंजमेंट करते हैं। आज 27 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी पूरे अपने लवाजमे के साथ ढोल बाजा, बैंड, आपके पुलिस गार्ड, इसके अलावा झांकियों के साथ, नप्पीरी के साथ और झंडारोहण जिसमें धार्मिक ध्वज भी है अपना, उसको लेके ये अपने लवाजमे को लेके चलते हैं। 6 बजे कलेक्टर साहब द्वारा आज इसका विधिवत जो है उसका वो कराते हैं हम एक तरह से कि वो जो इनकी पूजा अर्चना होती है और वो कराने के बाद वो रथ का पूजन करते हैं, ट्रैक्टर का पूजन करते हैं और रथ को विधिवत कोई प्रॉब्लम नहीं आए ऐसी कामना करते हैं कि भाई पुरानी एंटीक चीज़ है, इसको संभाल के हम रखने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। पूरा शहर आज जो है वो रोड पे रहता है, बिल्कुल आनंद से उसको मनाने की कोशिश करते हैं। धार्मिक आस्था से इस मेले को चलता है। खाली ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ही हमारे को जो है संभाल के चलते हैं, हमारी जो खुशहाली है उसमें सहयोग देते हैं। कल विधिवत रूपवास पहुंचने के बाद मेला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 28 तारीख में झूले वाले दुकानदार अपने सारे मेले को व्यवस्थित कर लेते हैं और 29 तारीख के अंदर भगवान जगन्नाथ जी की जो वरमाला महोत्सव है उसकी यहाँ तैयारी होने लग जाती है। मैया जी सुबह 8 बजे शहर मंदिर से 1100 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा के साथ, बैंड बाजे के साथ वो ये पूरा लवाजमे के साथ रूपवास पधारती हैं, जो 12 बजे के करीब रूपवास पहुंच जाती है। उनका जनवासा अलग होता है, जानकी पैलेस के नाम से वो वहाँ विराजमान होती हैं। शहर के लोग, गांव के लोग जो भी आते हैं वो उनके वहाँ दर्शन करते हैं और रात्रि को 10 बजे वो अपने पूरे लवाजमे के साथ, बैंड बाजे के साथ वो वरमाला के लिए जाती हैं। मंत्रोच्चारणों से उनके जिस तरह विवाह के कार्य होते हैं वो सारे संपन्न होते हैं और विवाह का काम संपन्न होता है। पूरा शहर इसका भागीदार है और कामना करते हैं भाई सब रहें स्वतंत्र। 1 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी अपने, मैं उसके दुल्हन के
जिसमें मैया जी अपने गठजोड़े में आती है। और ये रथ में बैठ के आते हैं दोनों, और सीताराम जी आगे आगे चलते हैं। शहर के लोग बड़े उत्साह से उसका आनंद लेते हैं। शहर के लोग रोड पे जो भी उनसे हो सकता है वो करते हैं। इसके अलावा जितने मंदिर रास्ते में आते हैं वो भगवान जगन्नाथ जी की अगवानी करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, और विधिवत भगवान जगन्नाथ जी 1 तारीख को चल के 2 तारीख की सुबह शहर मंदिर पहुंच जाते हैं। वहाँ आने के बाद उनका बहु पसारा होता है, और 3 तारीख को ब्राह्मण भोजन होकर इस मेले का समापन हो जाता है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत साहब जोड़ा गोपाल एकेडमी स्कूल के सामने ल्यूमिनस सर्विस सेंटर से 10 बैटरी चोरी हो गई। दुकान मालिक रघुवीकांत सैनी ने बताया कि बीती रात्रि 3 चोर आए और पड़ोस की दीवार से ऑफिस के ऊपर लग रहे कैमरे को घुमा दिया और 10 बैटरी चोरी कर ले गए। इन चोरों ने बैटरी के ढक्कन पड़ोस में फेंक दिए और पानी भी फैला दिया और बैटरी पार कर ले गए। रविकांत ने बताया कि उनका यहाँ बैटरी का सर्विस सेंटर है, तो बैटरी कंपनी को वापस देनी होती है। इस हिसाब से 10 बैटरी का 1.25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। वहीं दुकान मालिक ने पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत सैनी। क्या घटना हुई है, कहाँ? घटना सर हमारे यहाँ पर एक्चुअली करीब 10 बैटरियाँ चोरी हुई हैं, जो कि बैटरियाँ रखी हुई थी बाहर, स्क्रैप था। तो चोर आए थे 26 तारीख को रात को, और पहले तो साइड के जो बगल में मकान है वहाँ से उन्होंने एंट्री की है। उनका सर दिख रहा है एक्चुअली, और दिखने के बाद में उन्होंने 3:21 पे वो एंटर हुए हैं, और 3:26 पे हमारा जो कैमरा लग रहा है जस्ट इस ऑफिस के बाहर जो कैमरा लग रहा है, उस कैमरे के साथ उन्होंने उसको हाथ से उसको पहले तो घुमाया है नीचे, उसके बाद वो 10 बैटरी चोरी करके ले गए यहाँ से। कितने का नुकसान हुआ है और क्या? करीब सर वैसे तो स्क्रैप है वो, करीब स्क्रैप वैल्यू उनका 40,000 रुपये करीब है। लेकिन अब जैसे हमें तो कंपनी का हमारे पास काम है, सर्विस सेंटर है कंपनी का, तो कंपनी तो क्या हमसे पूरा पैसा वसूलती है उसमें, क्योंकि हमें डिफेक्टिव बैटरी जमा करानी होती है। तो लगभग यदि इस तरह से देखें तो करीब 1.25 लाख रुपये का नुकसान है। चोरी मतलब, और ये ढक्कन वगैरह रखे हुए हैं? सॉरी, ढक्कन रखे हुए हैं पड़ोस में बैटरी के? हाँ, तो साइड में ढक्कन पटक रखे हैं उन्होंने, ढक्कन पटक के और बैटरी को खाली करके, पानी खाली करके उनका ड्राई बैटरी वो लेके गए हैं यहाँ से। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी आपने? थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है सर। चोर आए कितने बजे तक, गए कितने बजे, कितने लोग थे, किस पर आए? सर 3:21 पे वो एंटर हुए हैं बगल पड़ोस के मकान से, और 3:26 में उन्होंने कैमरा हमारा नीचे कर दिया। उसके बाद उस कैमरे में लोकेशन नहीं आ रही वो कितने बजे गए हैं। कितने लोग सवार थे? सर कैमरे में 3 लोग दिख रहे हैं।